तो देखिए, अब आपके सामने हम कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में लगभग कई बार पूछा गया है, जिसमें एक क्वेश्चन हम अभी आपके सामने लिखे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 6 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। तो हम मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन हो, तो जनरल इक्वेशन सर्किल का जनरल इक्वेशन हमारे पास है, तो वही मान लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 मान लेंगे कि वो इक्वेशन हमारा है। और क्वेश्चन दिया है कि ओरिजिन से पास करता है, तो ओरिजिन से पास करता है यहाँ पर, तो सब लोग जानते हैं कि ओरिजिन से पास करेगा तो ये ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। ये कॉमन बात है, इतना आप लोग कर सकते हैं अपने से भी। जो भी स्टूडेंट है हमारे, वो इतना आप अपने से भी कर सकते हैं, इसलिए हमने पहले इसको इतना लिख दिया, कुछ समय कम लगेगा। तो जब से ये 0 0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो c का वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो इक्वेशन 1 बन करके अब यहाँ हमारे सामने इक्वेशन 2 के रूप में आ गया। तो हम यहाँ लिखते हैं कि सिंस सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0, अब ये दो सर्किल को ऑर्थोगोनली कट करता है ना। कट्स द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x माइनस 4x है, तो इसको 2 इंटू माइनस 2gx के रूप में ला दिए, प्लस 2 इंटू 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। और हम लोग ये कंडीशन जानते हैं कि जब दो सर्किल एक दूसरे को कट ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो उनका कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, तो ये कंडीशन होता है हमारा 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये कंडीशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास g1 के जगह पर g है और g2 के जगह पर -2 है, f1 के जगह पर f है और f2 के जगह पर 3 है, c1 के जगह पर यहाँ पर 0 है और c2 के जगह पर यहाँ 10 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू g इंटू -2 प्लस 2 इंटू f इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसमें c 0 है, 0 और प्लस 10, तो यह रिजल्ट हमारा आ गया -4g और प्लस 6f इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन 3 बना दो। फिर अब ये सर्किल जो 2 है, ये सर्किल अब दूसरा सर्किल को कट कर रहा है। अगेन सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0 कट्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6y प्लस 6 इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनली। यहां भी लिख देते हैं ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली कट करता है, तो फिर कंडीशन हमारा इसी पर न जाएगा, इस कंडीशन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ g1 के जगह पर g है, तो 2 इंटू g इंटू, यहाँ देखो g2 के जगह पर यहाँ g वाला कोई टर्म नहीं है, तो कोई टर्म नहीं है, तो g2 के जगह पर 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू f1 के जगह पर यहाँ पर देखो f है, f1 के जगह पर यहाँ f है,
तो यहाँ f हो जाएगा इंटू f2 के जगह पर देखो 6 है तो प्लस 6 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो इसमें C1 नहीं है तो यहाँ 0 हो गया। अब प्लस इसमें C2 के जगह पर क्या है 6 है, तो ये हो 0 खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया 12f इक्वल टू 6, इसलिए f इक्वल टू 1/2। अब 1/2 का वैल्यू कहाँ रख देंगे इक्वेशन 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में f का वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा -4g प्लस 6f, f की जगह क्या रख देंगे 1/2 इज इक्वल टू 10, तो 2 3 जा 6, यह हो गया आपका हमारा -4g इज इक्वल टू 7, इसलिए g इज इक्वल टू -7/4। देखिए g और f का वैल्यू हमारा निकल गया है ना। तो g और f का वैल्यू जब निकल जाएगा तो हम g और f का वैल्यू देखो कहाँ रखने के लिए कहाँ रखेंगे, चूंकि सर्किल 0 0 से पास करता है तो 0 0 से पास करने के बाद यही मेरा सर्किल आया है, तो g और f का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ g एंड f इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में g और f का वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू g का वैल्यू -7/4 और प्लस 2fy 2 इंटू f का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू y, है ना, इक्वल टू 0। अब तो आप इसको हमको लगता है कि कैलकुलेट करके आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जो है आप इसमें वैल्यू रख के बना लीजिएगा, इतना तो आप निकाल सकते हैं। आप लोग बीएससी के विद्यार्थी हैं तो इसमें आप इसको निकाल लीजिएगा, नीचे दिख रहा है ना। हाँ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हाँ बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन देते हैं, समय और डाटा का भी ख्याल रखना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, लिमिटिंग पॉइंट का क्वेश्चन दे देते हैं, जो आपको एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द limiting points, coordinate of the limiting points of coaxial circle, coaxial system of coaxial system of coaxial system to which
to which the circles x square plus y square plus 4x plus 2y plus 5 equal to 0 and x square plus y square plus 2x plus 4y plus 7 equal to 0 belongs। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालेंगे, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं कि इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मान लेते हैं कि रेडिकल एक्सिस, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेडिकल एक्सिस। अब देखते हैं सॉल्यूशन। The radical axis of given circle, तो यह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसको दोनों सर्किल को घटा लेते हैं, तो यह जो है जब ये चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, प्लस 2x माइनस 4x है, तो क्या हो गया, माइनस 2x प्लस 4y माइनस 2y है, तो यह हो जाएगा प्लस 2y प्लस 7 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारा नया बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब यहां से एक नया इक्वेशन हमको मिल गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो यह हो जाएगा -2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि इससे इक्वेशन हमारा आ गया x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको एक इक्वेशन कर दो, इक्वेशन 1। अब देखो, अब जो इक्वेशन 1 हमारा आ गया, अब जो सिस्टम ऑफ सर्किल जो है उसका कोएक्सियल, सिस्टम ऑफ सर्किल कोएक्सियल टू गिवन सर्किल है ना। नाउ सिस्टम ऑफ सर्किल कोएक्सियल विथ गिवन सर्किल, तो ये सर्किल हमारा पहला है, और जो सर्किल हमारा रिजल्ट आया इसके साथ इसको करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 प्लस लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दोनों पहला इक्वेशन के साथ इसको कर देंगे, फिर जो है अब अगला इक्वेशन इसको बनाएंगे, तो ये रिजल्ट हमारा हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इंटू 5 प्लस लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई
माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब सबको अलग अलग छाटिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x लेमडा एक्स है तो 4 प्लस लेमडा एक्स प्लस 2i है, यहाँ लेमडा आई है तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस लेमडा वाई प्लस 5 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में। तो ऐसी परिस्थिति में इसका सेंटर क्या हो जाएगा, हुज सेंटर विल बी माइनस जी माइनस एफ के हिसाब से माइनस जी माइनस एफ। तो माइनस जी माइनस एफ के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़ना पड़ेगा ना। टू माइनस लेमडा वाई तो 2g के जगह पर है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, 2g इज इक्वल टू 4 प्लस लेमडा, तो g इज इक्वल टू 4 प्लस लेमडा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 बाई 2 2 अब प्लस लेमडा बाई 2, तो यहाँ g के जगह पर क्या आया 2 प्लस लेमडा बाई 2 है ना, और ये माइनस के साथ होगा तो ये हो जाएगा -2 माइनस लेमडा बाई 2। उसी तरीके से माइनस एफ की जगह 2f की जगह पर क्या है 2f इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा है ना, तो ये क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू 2 माइनस लेमडा बाई 2, 2 बाई 2 1 हो गया, अब माइनस लेमडा बाई 2, तो माइनस एफ है चुकी तो ये हो जाएगा -1 प्लस लेमडा बाई 2। अब रेडियस क्या होता है, एंड रेडियस विल बी, अब उसका रेडियस क्या हो जाएगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी, यही ना रेडियस होता है। तो अब रेडियस निकाल लेंगे, तो जी का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं -2 ये हो जाएगा -2 माइनस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर में डायरेक्ट होता है, तो इसको हम लोग जी यहां से देख लो 2 प्लस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ एफ का वैल्यू कितना आया है 1 माइनस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस सी के जगह पर क्या है -5 प्लस लेमडा -5 प्लस लेमडा, ये रेडियस आ गया है ना। तो हम लोग को लिमिटिंग पॉइंट के लिए ये देखते हैं कि लिमिटिंग पॉइंट के लिए हम लोग को ये देखा जाता है कि रेडियस मस्ट बी 0 है ना, तो हम लोग यहां लिखते हैं फॉर लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम वी हैव फॉर लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम रेडियस मस्ट बी 0। लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम के लिए हमारा रेडियस 0 होना चाहिए, तो रेडियस जब 0 होना चाहिए तो क्या हो जाएगा सबका स्क्वायर 0 रूट करो तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर जो 1 माइनस लेमडा बाई 2 का होल स्क्वायर -5 प्लस लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर कि जब रेडियस 0 कर देंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो लेमडा का वैल्यू आएगा, लेमडा का वैल्यू जो आएगा अब उसको मान रख देंगे यहाँ जी और एफ में, वही लिमिटिंग पॉइंट हो जाएगा। तो इसको तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ने में समय तो लगेगा। अब इसको तोड़िएगा तो यह हो जाएगा अब देखो
2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा बाई 2 इंटू 2 प्लस लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 लैम्डा, यह हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस ये हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल माइनस ये क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू, तो ये प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसिल हो गया है ना। ये जो है 2 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बच गया। अब इसको इक्वेशन के रूप में बनाओ, 2 लैम्डा प्लस 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो इसको जो है आगे और आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस इसको समय, अब देखिए डाटा कितना देर का हो गया, 21 मिनट हो गया। इसको आप अपने से कर लेंगे है ना। इसको हम अब डायरेक्ट आपको ही दे देते हैं कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू -4, लैम्डा इक्वल टू -4 आई लैम्डा से गुना होगा तो एक हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 0। अब लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर रख करके ये जो 2g का वैल्यू लैम्डा का वैल्यू रखेंगे अब तब मान आएगा है ना। लैम्डा बराबर 0 और पुटिंग लैम्डा बराबर 0 एंड लैम्डा बराबर 4 वी गेट। अब g का और f का दो को वैल्यू आएगा, एक बार 0 रखेंगे तो एक बार 4 रखेंगे तो अब ये आंसर से हम डायरेक्ट लिख देते हैं। दो को पॉइंट आएगा -2 -1 एंड एक पॉइंट आपका आ जाएगा 0 -3। ये आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये इसमें ज़्यादा समय लगेगा और चूंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है तो डाटा ज़्यादा लेता है। आप लोग देख लें इसको, आज सबसे ज़्यादा समय लग गया इसमें। नोट कर लीजिएगा, क्लियर है। और ठीक है, सब हो जाएगा। आप अपने से लास्ट वाला कैलकुलेशन कर लीजिएगा, समय बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि क्वेश्चन है और ये इसको ज़्यादा डाटा लेगा, बहुत समय भी लगता है लोड होने में, इसलिए जो है हम इसको आपके लिए छोड़ दिए हैं कि आप अपना कर लेंगे और आंसर मिलान कर लीजिएगा। धन्यवाद। लॉकडाउन का पालन कीजिए, लॉकडाउन में रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, रोज का अपडेट आपको मिलता रहेगा।